आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेजित आशीष में। आज की क्लास हमारा 12वां क्लास है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास के आज के विषय में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत में अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था। ठीक, तो क्लास 12वें में हम पढ़ाने जा रहे हैं भारत में अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था। इसके पहले वाले क्लास में क्लास 11 में हमने पढ़ाया था कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था में पहला जो है व्यवस्था जो थी वह थी अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था। तो अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था में हमने जो है 11वीं क्लास में पूरा डिटेल बताया है इसके पहले वाले क्लास में। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है और महलवाड़ी व्यवस्था क्या है। ठीक, तो भारत में जो अंग्रेजों की जो कंपनियां थी यहाँ पे जो व्यापार के दृष्टिकोण से आई और धीरे धीरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद यहाँ पे जो है राजनीतिक जो वर्चस्व को प्राप्त किया। उसके बाद यहाँ पे जो अपने राजनीतिक जो भू राजस्व व्यवस्था था, यानी धन को जो है किस प्रकार से जो है वो अर्जित करें। तो इस प्रकार से जो है उस समय भू राजस्व एक बहुत बड़ा जो धन अर्जित करने का एक साधन था। तो भू राजस्व व्यवस्था क्या है? भूमि से लगान वसूल करना। ठीक है, भूमि से लगान वसूल करना, यही जो है भू राजस्व व्यवस्था होता है। यानी भूमि से कर, जैसे कर व्यवस्था नहीं होता तो सिर्फ भूमि से जो कर वसूल करना, लगान वसूल करना, यही भू राजस्व व्यवस्था। यानी वह कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिस माध्यम से भूमि से अंग्रेजों के द्वारा कर वसूल किया जाता था, लगान वसूल किया जाता था। तो इसमें पहला था अस्थायी बंदोबस्त। तो अस्थायी बंदोबस्त जो है इसके पहले वाले क्लास में हम पढ़ाए हैं, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे कि हम अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या है। तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कॉर्नवालिस के समय में 1793 ईस्वी में इसको जो है लागू किया गया था। और इसमें व्यवस्था बनाई गई थी कि जो जमींदार हैं उन्हीं से, मतलब यानी कि जमींदार से ही भू राजस्व वसूल किया जाता था। यानी लगान जो वसूल किया जाता था वह अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार से जो है उसको जो भूमि लगान वसूल किया जाता था। उसमें जो है 11% जो है जो जमींदार जो वसूल करते थे लगान वो अपने पास रखते थे, और 89% जो है अंग्रेजों को भूमि लगान वसूल करने के लिए जो है 11% उनको दे दिए, किसको? जमींदार को। जबकि 89% अंग्रेजों को जो है देना पड़ता था। ठीक, तो यही जो है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी। तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू की गई थी? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, भारत जो है उत्तर प्रदेश में, जो है बनारस में, ऐसे कुछ क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया। पूरे भारत के जो है भूमि क्षेत्र पे केवल 19% क्षेत्र पर ही अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था। और अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके साथ की गई थी? जमींदारों के साथ किया गया था। ठीक, जो जमींदार थे उन्हीं के साथ भू राजस्व व्यवस्था जो है लागू, यानी भूमि लगान करने के जो तरीके थे उनको जो है सर्वा जमींदार को बनाया गया था। यानी जमींदार को जो है पूरा भूमि दे दिया जाता था और जमींदार किसानों को छोटे छोटे भूखंड दे करके उससे लगान वसूल करते थे। और लगान से जो 11%, मतलब लगान से 100% प्राप्त होता था, उसमें से 11% जमींदार लेते थे और 89% अंग्रेजों को देना पड़ता था। ठीक, लेकिन यह व्यवस्था धीरे धीरे जो है असफल हो गया और इससे जो है शोषण समाज में बढ़ा और गरीबी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो अंग्रेज को लगा कि अब इस व्यवस्था को बंद कर देना चाहिए, आगे एक नई जो है भू राजस्व व्यवस्था लागू करना चाहिए। तो आगे जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया जाता है और यह जो है मद्रास में सर्वप्रथम लागू किया जाता है। ओके, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? इसमें जो है रैयतवाड़ी, इसमें यानी जो किसान होते थे उन्हीं की जो है भूमि का अस्थायी स्वामी मान लिया गया। यानी जो किसान जो मजदूरी करते थे, जिनके पास पहले जमीन नहीं था, पहले जो है जमींदार के पास जमीन होता था, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में किया गया कि जो है किसानों को जमीन दे दिया गया और उस जमीन पर किसानों को जो है उसका स्वामित्व मान लिया गया। यानी कि जो जमीन है वह जो है किसानों को दे दिया जाता था और किसान उस जमीन पर जो है खेती करते थे और अंग्रेजों को जो है लगान देते थे। ठीक, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को ही सर्वा मान लिया गया, यानी भूमि का स्वामी किसानों को ही मान लिया गया। तो यही जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था है। ओके, रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक को भू स्वामी मान लिया गया, यानी जो जमीन पर खेती करेगा
वही जो है उस जमीन का मालिक होगा। ठीक, उन्हीं से लगान देने की उन्हीं से लगान देने की शर्तें तय की गई। जो जमीन पे खेती करेगा यानी किसान, उन्हीं से जो है लगान वसूल करने की शर्तें अंग्रेजों के माध्यम से किया गया। ओके, अस्थायी और परिवर्तनशील लगान दर थी। इसमें जो लगान रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भू राजस्व या जो भूमि से लगान वसूल करने का जो प्रतिशत था, जो भूमि से कर वसूल करने का जो प्रतिशत था, या जो है परिवर्तनशील था, अस्थायी नहीं था। जबकि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में उसमें जो एक परसेंटेज डिसाइड कर दिया जाता था वही अस्थायी होता था। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था है जो परिवर्तनशील थी, इसमें जो परिवर्तन संभव था। ठीक, जैसे मान लीजिए कुछ परसेंट डिसाइड कर दिया गया तो इसको जो है आगे 1 साल, 6 महीने, 5 महीने किसी भी समय अंग्रेजों के माध्यम से उस परसेंटेज को, उस प्रतिशत को जो है परिवर्तित कर दिया जाता था। और यह जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था पूरे भारत के भूखंड पर लगभग 51% क्षेत्र पर 51% क्षेत्र पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। ओके, भूमि पर निजी स्वामित्व किसको माना गया था? अंग्रेजों को। मतलब अंग्रेज के द्वारा किसानों को जो है भूमि पर निजी स्वामित्व मान लिया गया, यानी जो किसान जिस भूखंड पर, जिस भूमि पर खेती करेंगे वह उस भूमि का स्वामी होगा। ओके, नेक्स्ट है, यह जो है व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग, ठीक, इन क्षेत्रों पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। कहाँ कहाँ? मद्रास में, बम्बई में, पूर्वी बंगाल में, असम में, कुर्ग में। ठीक, तो मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। ओके, यह व्यवस्था जो 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल में कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया। ठीक, सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल में कर्नल रीड के द्वारा इसको लागू किया गया। आगे चल करके धीरे धीरे कि पूरे मद्रास में जो है 1820 ईस्वी में मुनरो के द्वारा 1820 ईस्वी में पूरे मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया गया। ठीक, सरकार एवं किसानों के बीच सीधा संपर्क होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था बहुत हद तक जो सफल हुई थी, क्योंकि इससे जो है जो किसान जो खेती करते थे उनका संपर्क सीधे सरकार से होता था। जो भी लगान इनको जो है देना पड़ता था अंग्रेजों को, ये डायरेक्ट जा करके अंग्रेजों को ही अपना लगान देते थे, कोई बिचौलिया नहीं था इसमें। जबकि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में क्या था? उसमें बिचौलिया था, जमींदार को देते थे, जमींदार फिर अंग्रेज को देते थे। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में ऐसा नहीं है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान स्वयं जो है सरकार को लगान देता था। ओके, नेक्स्ट है महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक, अगला जो हमारा है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें किसी एक गांव को जो है, तो गांव के मुखिया को ही अपने जो है भू राजस्व या फिर भूमि लगान देने के लिए उनको जो है उन्हीं को निर्धारित किया जाता है, उन्हीं को एक इकाई के रूप में मान लिया जाता है। यानी पूरे गांव को एक इकाई के रूप में मान लिया जाता है और पूरा गांव से इकट्ठा जो है लगान अंग्रेजों को दिया जाता था। ठीक, यानी एक गांव होता था, गांव में एक मुखिया को नियुक्त किया जाता था। मुखिया उस गांव का जो है स्वयं प्रतिनिधित्व करता था और वह जो है मुखिया अपने आप जो है सभी गाँव से, मतलब गांव के सभी किसानों से लगान वसूल करके मुखिया स्वयं जो है अंग्रेजों को लगान देता था। इसलिए गांव को जो है एक इकाई के रूप में माना गया। ठीक, महलवाड़ी व्यवस्था में गांव को एक इकाई के रूप में मानकर इन्हीं से लगान वसूल करने की व्यवस्था की गई। ओके, इसी जो है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी मतलब गांव को ही जो है एक इकाई के रूप में मान करके इन्हीं से लगान वसूल किया जाता था। यहाँ के मुखिया थे। ओके, प्रथम प्रस्ताव 1819 ईस्वी में मैकेंजी ने दिया था। महलवाड़ी व्यवस्था लागू करने का प्रथम प्रस्ताव कौन दिया था? मैकेंजी ने 1819 ईस्वी में दिया था। ठीक, लगान वसूल करने के लिए पूरे गांव समूह को ही इकाई माना जाता था। ठीक, जो अंग्रेजों के द्वारा जो लगान, मतलब अंग्रेजों को जो लगान दिया जाता था भूमि का लगान, वह जो है पूरे गांव को जो है एक इकाई के रूप में मान लिया जाता था और उन्हीं से जो है भूमि लगान वसूल किया जाता था। गांव के मुखिया जो है इसकी जो है जिम्मेदारी लेते थे, यानी मुखिया के द्वारा ही लगान को वसूल करके अंग्रेजों को दिया जाता था। 1822 ईस्वी में लागू किया गया, या जो 1822 ईस्वी में पूर्णतः इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इसमें भूमि कर जब प्रारंभ में लागू किया गया महलवाड़ी व्यवस्था, जिसमें भूमि कर बहुत अधिक है, यानी भूमि से जो लगान वसूल किया जाता था उसका जो प्रतिशत था, परसेंटेज था, वह जो है पहले 80% था। ठीक,
तो शुरू में बहुत ज़्यादा लगान इसका जो निर्धारित किया गया, जो लगान वसूल किया जाता था उसका जो प्रतिशत था वह जो है बहुत अधिक था, 80% था। लेकिन आगे चल करके नए नए जो है गवर्नर जनरल आए और वह जो है अपने अपने समय में इस जो है परसेंटेज को थोड़ा सा कम किए। आगे चल के जो 60, 65, 50, 55% ऐसे निर्धारित हुआ। ठीक, यह जो है महलवाड़ी व्यवस्था जो है आगरा, अवध और दक्षिण भारत, मध्य भारत और पंजाब में, ठीक, आगरा, अवध, दक्षिण भारत, मध्य भारत और पंजाब में इस व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक, और यह जो है पूरे भारत के भूखंड पर लगभग 30% भारत के भूखंड पर महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। यानी कि भारत के भूमि पर लगभग 30% भूमि पर महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। लेकिन आगे चलकर यह व्यवस्था बहुत ज़्यादा सफल नहीं रही, असफल हो गई। क्यों? इसमें बहुत सारी कमियां थी, जिस कमियों के द्वारा इस व्यवस्था को असफल होना पड़ा। तो इसमें क्या क्या कमियां थी? पहली कमी तो यही थी कि जो है इसमें भूमि कर, जो भूमि से लगान वसूल किया जाता था, उसका प्रतिशत अधिक होने के कारण जो किसान थे वह धीरे धीरे किसान गरीब होते गए और उनकी जो है आर्थिक व्यवस्था जो थी वह डगमगा गई। ठीक, तो जो है इस जो है महलवाड़ी व्यवस्था से गरीबों को अधिक शोषण हुआ, किसानों को इससे शोषण हुआ। क्यों? क्योंकि जो है जब कभी कभी जो है खेती कर रहे हैं तो जो है जो क्लाइमेटिक इफेक्ट होता है, जलवायु परिवर्तन या मौसमी कारण होते हैं, उसकी वजह से उनकी उपज जो है नहीं होती थी। लेकिन उनको कर देना था, अंग्रेजों को लगान देना पड़ता था। तो इस माध्यम से ये जो महाजन थे, महाजन से उधार लेकर के अंग्रेजों को लगान जो है समय समय से देते थे। तो ये इनकी क्या स्थिति थी? मतलब अंग्रेजों के द्वारा लगान तो लिया जाता था, भाई खेती हो या ना हो, लेकिन अंग्रेज अपने लगान से उनको मतलब था। तो जो किसान थे उनकी खेती नहीं भी होती थी, तो ये जो है महाजन से उधार लेकर के अंग्रेजों को देते थे। और धीरे धीरे किसान जो है महाजन के चंगुल में फंसते गए और इनकी स्थिति जो है दयनीय होती गई। तो ये सब कारण थे जो महलवाड़ी व्यवस्था को असफल किए। ठीक, तो इससे जो है अंग्रेजों की कोई भी जो है भू राजस्व व्यवस्था हो, अंग्रेजों के द्वारा कोई भी भू राजस्व व्यवस्था हो, वह हमेशा जो है शोषण पर ही आधारित था। इससे जो है किसानों की स्थिति दयनीय होती गई और किसान गरीब होते गए। ठीक, तो ये जो है आज की क्लास में हम भारत में अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था, आज की क्लास हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आगे जो है नया चैप्टर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो को देख करके वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और वीडियो को लिंक को आप प्लीज़ शेयर करिए। ठीक, तो वीडियो को लिंक आप शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तो आज की क्लास में इतना ही। अब अगले क्लास में हम आधुनिक भारत के इतिहास का एक नया चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।